दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। क्या हो अगर अनंत जीवन कोई ऐसी बात न हो जिसके लिए मृत्यु के बाद प्रतीक्षा करनी पड़े, बल्कि वो आपके भीतर पहले ही आरंभ हो चुका हो। इस पाठ में यीशु एक बहुत ही खास बात बार बार कहते हैं, आमीन आमीन मैं तुमसे कहता हूं। यूनानी भाषा में ये आमीन आमीन है, यानी एक ही शब्द को 2 बार कहा गया है। ये केवल जोर देने के लिए नहीं है, ये एक द्वार है। यीशु कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे तुम अनदेखा कर सकते हो, और यहां वो छिपा हुआ रत्न है। यीशु कहते हैं, जो कोई सुनता है वो मृत्यु से जीवन में पार कर चुका है। पार करेगा नहीं, बल्कि पार कर चुका है। यहां जिस शब्द का उपयोग हुआ है उसका अर्थ है कोई ऐसा काम जो पूरा हो चुका है और उसका प्रभाव अभी भी जारी है। इसलिए अनंत जीवन केवल भविष्य में जी उठना नहीं है, ये वर्तमान में पार करना है। अब इसे इस वचन से जोड़कर देखें। विधि विवरण अध्याय 30 पद संख्या 19 में ईश्वर कहते हैं, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु को रखा है। जीवन को चुनो। इस्राएल के लोगों के लिए जीवन हमेशा आज किया गया एक चुनाव था, न कि केवल मृत्यु के बाद का लक्ष्य। और फिर सूखी हड्डियों की घाटी के बारे में सोचे। एजेकियल अध्याय 37 में ईश्वर हड्डियों के अपने आप जीवित होने की प्रतीक्षा नहीं करते। वो बोलते हैं और मृत लोग जीवित होने लगते हैं। अब यीशु कहते हैं, वो समय आ रहा है और अब आ गया है जब मृत लोग सुनेंगे। ये एक बड़ा अचंभा है। जी उठना केवल समय के अंत में नहीं होगा, ये तो पहले ही आरंभ हो चुका है। इसी वर्तमान पल में उनकी वाणी के द्वारा। चालीसा का समय केवल चीजों को छोड़ने के लिए नहीं है, ये पहचानने का समय है कि हम कहां अभी भी बाहर से जीवित हैं, लेकिन भीतर से मृत है। जैसे हमारा बुरा व्यवहार, कड़वाहट, उदासीनता और पाप। और यहां सबसे बड़ी बात है, आप पहले खुद को ठीक करके फिर जीवित नहीं होते। आप उनकी वाणी सुनते हैं और वो वाणी ही आपको जीवन देती है। ठीक वैसे ही जैसे उत्पत्ति की पुस्तक में जहां ईश्वर बोलते हैं और जीवन आरंभ होता है, ठीक वैसे ही जैसे एजेकियल अध्याय 37 में जहां ईश्वर बोलते हैं और हड्डियां उठ खड़ी होती है। अब यीशु बोलते हैं और आध्यात्मिक रूप से मृत लोग फिर से सांस लेने लगते हैं। तो अनंत जीवन कोई दूर का वचन नहीं है, ये वर्तमान का मिलन है। हर बार जब आप सच में मसीह को सुनते हैं, केवल कानों से नहीं बल्कि हृदय से, तो आप पार कर रहे होते हैं भय से विश्वास की ओर, पाप से कृपा की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर। और एक दिन वो भीतरी जी उठना अंतिम जी उठने में दिखाई देगा। आज के लिए कार्य, 5 मिनट मौन रहें। यीशु का एक वाक्य धीरे धीरे पढ़ें और पूछें, प्रभु मैं अभी भी कहां मृत हूं? आज उस स्थान पर अपने शब्दों से जीवन डाल दे